शिवोहम। शिवोहम महाराज जी, शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी महाराज जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत एक तो कि आत्म तत्व भी गुरुदेव की बगैर कृपा होता ही नहीं है। तो मतलब गुरु जिसको वर्ण करते हैं तो उसमें शिष्य की जो भी योग्यता होगी तो भी गुरु की उनको कृपा होगी। उसके बाद में लास्ट में ये जो मोक्ष प्राप्ति की जो शर्तें हैं, उसके बाद 6 शर्तें हैं, उनके बारे में थोड़ा विश्लेषण किया गया लास्ट में। बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंतर्गत 6 जो शर्तें बताई गई ना, कितनी शर्तें बताई गई? 6 शर्तों में से यदि कोई 5 शर्त पूरी कर लेता है, ध्यान देना यहाँ पर अपना जो प्रसंग चल रहा था उसके अंतर्गत आत्म तत्व का साक्षात्कार उसी को होता है जिस साधक को गुरुदेव वर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ शंका हो सकती है कि गुरुदेव किस प्रकार के साधक का चयन करते हैं, वर्ण करते हैं, क्योंकि संसार के अंतर्गत जो पद प्रतिष्ठा से, धन दौलत से जो ये नौकरियां खरीदी जाती है ना, पद प्रतिष्ठा खरीदी जाती, वैसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर वोट बैंक या कोई राजनीति नहीं होती है। यहाँ पर तो सचमुच में साधक यदि योग्य है तो गुरुदेव निश्चित रूप से उनका वर्ण कर लेंगे, और यदि योग्य नहीं है तो वर्ण नहीं करेंगे। तो 6 शर्तों में से 5 शर्त को जो पूरी कर लेता ना, जी स्वामी जी, 5 शर्त को जो पूरी कर ले उनको निश्चित रूप से गुरुदेव वर्ण कर लेते हैं। वर्ण का मतलब यहाँ चयन से है, अर्थात ये साधक आत्म साक्षात्कार के योग्य है, इसे आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, ये विद्या के बंधन से मुक्त होने के योग्य है, अतः इसे विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए हम इस पर जो कुछ भी करना आगे विशेष कृपा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। तो भाई देखो यहाँ पर तो अपनी जो योग्यता होती है, जैसे सरकार के द्वारा निश्चय किया हुआ है, इतने वर्ष की यदि किसी की उम्र हो गई हो तो उसे सरकारी नौकरी मिल सकती है। 5 वर्ष के बच्चे को सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या? नहीं मिलती ना, नहीं मिलती स्वामी। और 70 वर्ष के बूढ़े को नहीं मिलती ना। बस यहाँ पर भी कुल मिलाकर के जो योग्यता जो चाहिए वह योग्यता यदि उत्पन्न हो जाती है तो समझ लेना चाहिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, यहाँ पर ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव की किसी में आसक्ति हो, अमता ममता हो तो उनका चयन कर लेंगे। यहाँ पर न तो पुरुष स्त्री का भेद होता है, न ब्राह्मण शूद्र का भेद होता है, न बालक बूढ़े का भेद होता है। आ गया समझ में? जी महाराज। तो अपने को कुल मिलाकर के देखो, सर्वप्रथम जो अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं मुझे इसी जन्म में आत्मलाभ प्राप्त करना है, विद्या के बंधन से मुक्त होना है, तो उस साधक को सर्वप्रथम ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि गुरुदेव वर्ण करेंगे तभी हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो पाएंगे, वरना और कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान की जो चाबी है
वह गुरुदेव के पास ही है। जब तक गुरुदेव उपदेश नहीं करेंगे तब तक हम अभ्यास भी क्या करेंगे? श्रवण मनन निधिध्यासन सब बाद में तो होगा ना। तो यहाँ पर केवल मात्र इतना ही लक्ष्य बनाए कि गुरुदेव प्रसन्न कैसे होते हैं, गुरुदेव मेरा वर्ण कैसे करते हैं। बस इस बात को जो लक्ष्य बना लेते हैं, हाँ ध्यान रखना, ये मोक्ष मुक्ति ये जितने भी है ये सब तो उनके अंतर्गत सन्निहित ही है। वह है तभी तो वह गुरुदेव की प्रसन्नता चाहेगा, वरना उसको मतलब क्या है। तो इतना सा लक्ष्य यदि कोई साधक बना ले फिर उसके हृदय में अनेक प्रकार के विकल्प उपस्थित होने लगेंगे। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करती है ना, तो वैसे ही वह साधक अपने हृदय में अनेक प्रकार के पुत्रों को पाएगा, अर्थात उनके हृदय में अनायासी ऐसे ऐसे पुत्र उत्पन्न होने लगेंगे कि गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे होते हैं, गुरुदेव हमारा वर्ण कैसे करते हैं। अब ये लक्ष्य बनाए तभी ये पुत्र उत्पन्न होंगे, तभी तो इस प्रकार के जो रहस्यमय बिंदु है वो अपने हृदय में अनायास ही, क्योंकि इच्छा की जो माँ होती है वो कमी होती है। जब सचमुच में सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है, कुल मिलाकर के जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। क्या होती है? चाह हो वहाँ राह होती है, और चाह नहीं तो राह भी। तो ऐसा साधक जब संतों के सानिध्य में पहुंचता है कि गुरुदेव मेरा वर्ण करे, इसके लिए मैं क्या करूं, तो फिर संत महापुरुष उसको 5 शर्तें बताते हैं, और 6ठी शर्त के लिए कहते हैं 5 शर्त पूरी करेगा तो 6ठी शर्त पूरी करने के लिए गुरुदेव पूर्ण रूप से मदद कर देंगे। तो 5 शर्तें होती हैं। सबसे पहली सत्यनिष्ठा। क्या होती है? सत्यनिष्ठा। फिर अनासक्ति योग, फिर पांडित्य, फिर धैर्य, फिर संन्यास। हाँ, यहाँ तक साधक को तैयारी करनी होती है। फिर अंतिम शर्त होती है आत्माभ्यास। क्या होती है? आत्माभ्यास। आत्माभ्यास। तो ये आत्माभ्यास जो है ये कैसे किया जाता है, इसके लिए फिर गुरुदेव तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके विधि बता देते हैं। हाँ, ये थोड़ी विलक्षण बातें हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन होते हैं। इसलिए युक्ति सहित वेदांत वाक्य के तात्पर्य निश्चय को श्रवण कहते हैं। अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन मनन कहलाता है, और अनात्माकार वृत्ति के वेदांत रहित ब्रह्माकार वृत्ति की जो स्थिति होती है उसको निधिध्यासन कहते हैं। अर्थात निरंतर दीर्घ काल तक बुद्धि की एक ही अवस्था में जो स्थिति होती है उसको निधिध्यासन कहते हैं। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन इसे ही तो आत्माभ्यास कहते हैं। तो ये तो बाद में तत्वमसि महावाक्य के श्रवण के पश्चात ही तो मनन निधिध्यासन हो पाएगा ना। तो कुल मिलाकर के वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन से ही अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। तो बस इसकी तैयारी हमें सदा सर्वदा करते रहना चाहिए कि हम सचमुच में सत्यनिष्ठ कब बने, कैसे बने, इसके लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ऐसे ही बाकी शर्तें जितनी भी हैं उनको अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए सदा सर्वदा ख्याल करते रहना चाहिए, चिंतन मनन करते रहना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी करना हो तुरंत कर लेना चाहिए। रसोई में किसी सामग्री की कमी हो गई हो तो तुरंत हम लेकर आते या नहीं आते? बस इसी प्रकार से इन 5 शर्तों को पूरी करने में जो जो आवश्यकता हो तुरंत उसको कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली शर्त कौन सी बताई गई? सत्यनिष्ठा। बस जीवन में जो सत्यनिष्ठ हो जाता है ना, फिर उसके नाम की लोग कसमें खाते हैं। क्या खाते हैं?
कसम खाते हैं। हाँ, सत्यनिष्ठ जो होता है वो ना, एक वो एक उदाहरण हो जाता है। क्या हुआ? वो लोगों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण अनुकरणीय हो जाता है, आदर्श हो जाता है, लोगों के लिए वो आदर्श स्थापित करने वाला होता है। जैसे अनंत तारों में एक चंद्रमा प्रकाशमान दिखाई देता, प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही करोड़ों अरबों जीवों के अंतर्गत सत्यनिष्ठ व्यक्ति जो वो हीरे के समान, चंद्रमा के समान, सूर्य के समान सुशोभित होता रहता है, वो चमकता रहता है। परंतु होना चाहिए सत्यनिष्ठ, वरना असत्यनिष्ठ तो प्राणी मात्र अनादिकाल से वही तो रहे हैं। अच्छा, सत्यनिष्ठ होने के लिए क्या करना होता है? यहाँ पर जब विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो एक तो व्यवहारिक सत्य में निष्ठा रखने वाला भी सत्यनिष्ठ होता है, एक पारमार्थिक सत्य में निष्ठा रखने वाला भी सत्यनिष्ठ होता है। अब किस निष्ठा को ग्रहण करेंगे यहाँ पर? पारमार्थिक है ना? जी स्वामी। हाँ, एक सूत्र और प्रसंगवश बता देते हैं कि सत्यनिष्ठ होने के लिए संसार में उनकी कितनी जगह पर फजीती होगी, उनको उंगली से बताया जाएगा, उनके बारे में लोग कितनी आलतू फालतू की बातें करेंगे। हाँ, यदि ये किसी को सहन न हो तो फिर उसे सत्यनिष्ठ होने का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब सत्यनिष्ठ होंगे तो आजकल एक दो भजन बोलना सीख लेते तो लोग कहते हैं अरे बाबा जी बन गया। थोड़ा बहुत भी शास्त्र पढ़ने लग जाए, कुछ भी करने लग जाए, तो लोग आलतू फालतू की बातें करते हैं ना। तो बस सत्यनिष्ठ होने के लिए, क्योंकि जिन जिन व्यक्तियों की असत्य में आस्था है, वह जब किसी सत्यनिष्ठ को देखेंगे तो तुरंत उनके ऊपर धावा बोल देंगे, तुरंत उनके ऊपर टूट पड़ेंगे और उनकी अनेक प्रकार से फजीती ही करेंगे। बिल्कुल पक्का न? होता है महाराज जी, सत्य कड़वा होता है लेकिन फल मीठा है। फल मीठा होता है। परंतु बात ऐसी है कि इसमें पहले बहुत प्रकार के कष्ट, दुख, द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा अपमान, पता नहीं क्या क्या होता है। हम शुरू से ही चाहे कि हमारा ऐसा कुछ न हो, हमारी तो सर्वत्र जय जयकार होती रहे, तो भाई बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, फिर काम चलने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। और महाराज जी, सोने की निखार तो तपने से आती है, बाकी तो क्या आती नहीं बात ना। है, सचमुच में जो तपेगा वही महान बनेगा। तपने का मतलब हर प्रकार के कष्ट को सहन कर लेना, ऐसा समझो एक प्रकार से समुद्र बनना होता है। वो छोटे छोटे नाडुले जो होते हैं ना, थोड़ी सी बारिश बरसे तुरंत उबक जाते हैं। परंतु कभी सुना है क्या समुद्र कहीं पर फूट गया हो? अनेक प्रकार की नदियां उसमें जा जाकर मिलती, परंतु फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग करता है क्या? नहीं, ऐसे उसी को धीर गंभीर बोलते हैं, इसलिए समुद्र की हाँ, तरह। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। गुरुदेव, 4 प्रकार के कष्ट कौन से? क्या हुआ? 4 प्रकार के कष्ट। 4 प्रकार के कष्ट कब बताए थे? अभी कहा नहीं था गुरुदेव? अच्छा, अभी कहा था क्या? 4 प्रकार के कष्टों को सहन करता है उसको तपना कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, 4 प्रकार के तो दुख होते हैं। भोग दुख, परिणाम दुख, ताप दुख, गुण वृत्ति निरोध दुख। महाराज जी ने कहा अनेकों प्रकार के दुखों को, वो कष्टों को सहन अनेक करने को। प्रकार के कष्टों को सहन करना होता।
अच्छा, सत्यनिष्ठ होने का मतलब और क्या होगा? सत्य को ही महत्व देगा साहब। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो क्या होगा, क्या कहा जाएगा? ब्रह्म विद्या के अलावा और किसी को महत्व देगा नहीं। नहीं, अभी ब्रह्म विद्या की क्लास तो आगे चलेगी, अभी केवल सत्य के बारे में सोचेंगे। सत्यनिष्ठ होने का मतलब होता है असत पदार्थों में आस्था का अभाव संकरा। क्या बात है। असत पदार्थों में जो अपनी आस्था बैठी है ना, ये यदि निवृत्त होने लगे, जितने अंशों में निवृत्त हुई, समझ लेना चाहिए हम उतने ही सत्यनिष्ठ है। पूर्ण रूप से निष्ठ हो गई तो समझो हम पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ है, और पूर्ण रूप से नहीं हुई तो जितने अंशों में हुई उतने ही अंशों में हम सत्यनिष्ठ होंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 अंतःकरण, 14 इंद्रियां जो होती है ना, इन 14 इंद्रियों के विषय में जितनी आस्था है उतने ही हम संसारी होते हैं, और जितनी अनास्था है उतने ही हम सत्यनिष्ठ होते हैं। तो काम तो थोड़ा कठिन है ना। हाँ, तो ये तो काम तो बड़ा शेरनी का दूध कठिन है। हाँ, फिर भी विचार करके देखो, यदि किसी को सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना तो उसके लिए कठिन लगेगा क्या? नहीं, वो ठान ली तो फिर क्या, लक्ष्य तो हाँ, पार बिल्कुल करके सच्ची रहेगा कि बात है। ठान होना चाहिए। ठान ली तो फिर कोई कठिन होता ही नहीं। फिर उनके लिए तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र भी गौ के पैर के समान हो जाएगा, अग्नि भी उनके लिए शीतल हो जाएगी। परंतु ऐसा निश्चय कर ले तब। तो चलो इस जगह पर कुल मिलाकर के देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि आदि जितने भी अनात्म प्रपंच है, इन अनात्म पदार्थों के प्रति अपनी जो आस्थाएं बैठी हुई हैं, थोड़ा वहां से वो आस्थाएं थोड़ी लूज होने लग जाए। हाँ, पूर्ण रूप से लूज होने में तो बहुत समय लग जाएगा, और यदि कोई उत्तम साधक हो तो एक क्षण में भी कर सकता, परंतु फिर भी एकाएक गाड़ी जो 200 की स्पीड पर चल रही हो, 300 की स्पीड पर चल रही हो, तो एकाएक ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता 2-3 या 5-10 वो क्या बोलते हैं उनको, गुलाटी या तो क्या, पटरी से नीचे हो जाएगी। आप पलटी खा जाएगी। इसलिए थोड़ा सावधान होकर के, क्योंकि एकाएक सचमुच में इन इंद्रियों के ऊपर, विषयों के ऊपर, अनात्म प्रपंच के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज नहीं है। हाँ, असंभव नहीं, ध्यान रखना, यदि अपन ऐसा समझ लेंगे असंभव है तो फिर उनके लिए असंभव ही होगा। तो इसमें फिर जिस विधि का सहारा लेना हो, कुल मिलाकर के हमें इन विषयों पर विजय प्राप्त करनी है, ऊपर उठना है। इनमें जो आस्था अनादिकाल से बैठी हुई है, वो आस्था अनास्था में बदल जाए, इसी को कहते हैं सत्यनिष्ठ होना। सत्य को महत्व देना ही सत्यनिष्ठ होना होता है। असत पदार्थों में आस्था का होना ही असत्यनिष्ठ होना होता है। भाई, जो सत्य है उसी में ही निष्ठा हो, वही तो सत्यनिष्ठ होगा। अब विचार करके देखो, वो गोचर जैन लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अरे, इंद्रिया और इंद्रियों के की जहां तक पहुंचे, ये सब माया ही माया है ना, तो ये सत्य कैसे हो सकती है? तो इनमें यदि हमारी आस्था बैठी हुई है तो सचमुच में हम सत्यनिष्ठ है ही नहीं। तो यहाँ पर अंतःकरण के अंगों को पलटना होगा। किसको पलटना होगा?
अंतःकरण के हाँ बिल्कुल सत्य बात। अर्थात हमारा मन आदि जो है स्वतः ही संसार की ओर प्रवृत्त हो रहा है, तो इस प्रवृत्ति के ऊपर अपने को अंकुश लगाना होगा। अर्थात हम बहुत बहिर्मुख हो चुके हैं, संसार की ओर बहुत ज्यादा जा चुके हैं। अब अपने को ऐसा उपाय करना है कि हम संसार से क्या हो जाएं? हाँ, राम स्वामी यही बात होती है। तो सबसे बड़ा सूत्र होता है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, सबसे पहला सूत्र होता है सत्यनिष्ठ होना। तो सत्यनिष्ठ होगा, सचमुच में वही अंतर्मुख हो पाएगा, वही एकाग्र हो पाएगा, वही सचमुच में आगे बढ़ने की योग्यता रखेगा। इसलिए सत्यनिष्ठ होना ये साधारण बात नहीं, समझो एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी उपलब्धि। हाँ, समझ लेना चाहिए। जो सत्यनिष्ठ हो गया ना, पूरी सृष्टि के अंतर्गत, पूरी सृष्टि एक तरफ, वह अकेला एक तरफ। अच्छा, ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए, अपना मन जिसको सत्य कहता है, अपनी बुद्धि जिसको सत्य कहती है, उसमें निष्ठा का होना सत्यनिष्ठ नहीं है। हाँ, मन बुद्धि स्वयं ही असत्य है, तो इनकी जो कही हुई बात है, इनकी जो कल्पनाएं मान्यताएं हैं, वो क्या सत्य हो सकती? क्या कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। तो भाई यहाँ पर तो सत्य कहे तो ये मन बुद्धि भी जिससे सिद्ध होते हैं। देखो शास्त्रों में वर्णन आता है, केवल प्रश्न इतना ही किया जाता है, को देवो, क्या किया गया, क्या कहा गया? को देवो, अर्थात देव कौन है? और इसका उत्तर भी इतने शब्दों में दिया गया, यो मन साक्षी। को देवो, यो मन साक्षी। अर्थात देव कौन है? जो मन का साक्षी हो, जो मन की जानता हो, उसे देव कहते हैं। सब कहते हैं ना, कहीं ये क्या सदैव हो गया क्या, ये मन की जानने लग गया क्या, ऐसा कोई देवता हो गया क्या? तो देव, असली देव वही होता है जो मन की जानता। अब विचार करके देखो, मन की कौन जानता? तो आत्मा ही जानता है। हम स्वयं जानते हैं, तो हम स्वयं देव हुए या नहीं हुए? तो आत्म तत्व में निष्ठा का होना सत्यनिष्ठ होता है। जो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो, जो अस्थि भांति प्रिय रूप हो, जो सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित हो, जो समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान हो, उसमें जब आस्था होती है, उसमें जब महत्व बुद्धि होती है, तब समझना चाहिए हम सत्यनिष्ठ हुए। और यदि उसमें महत्व बुद्धि नहीं है, तो सचमुच में हम सत्यनिष्ठ नहीं हैं। क्लियर? क्लियर महाराज। तो चलो, इस जगह पर यदि कोई सत्यनिष्ठ नहीं भी हो सके, फिर भी ध्यान रखना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन 14 इंद्रियों में जो आस्था अनादिकाल से बैठी हुई है, वो आस्था रहे ही। हाँ, वो इनके प्रति जो अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, वो भी यदि निकलने लग जाए, तो भी समझना चाहिए कि हम सत्यनिष्ठ के करीब पहुंच रहे हैं। तो सत्यनिष्ठ नहीं हो सके, फिर भी असत में जो आस्था होती है, वो यदि निवृत्त होने लग जाए, तो भी समझना चाहिए हम सचमुच में सत्यनिष्ठ होने की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। फॉर्मूला गजब है ना? बड़ी टेढ़ी खीर है महाराज जी। अरे भाई, सत्य में निष्ठा नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, परंतु असत पदार्थों में आस्था रहे ही, असत पदार्थों में ममता ममता आदि निवृत्त होने लग जाए।
तो ये स्थिति जब जागृत होने लगती है तब हम मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, इनका जो काम होता है ना वो हम नहीं करने लगते हैं, और इनकी कई कर रहे हैं तो हम सत्यनिष्ठ नहीं हो रहे हैं। फिर तो संत शास्त्र क्या कहते हैं? संत शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा अपने को बनाने की चेष्टा करेंगे। समझो हम सचमुच में सत्यनिष्ठ होने की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, और अपना मन बुद्धि क्या कहता है, इंद्रियां क्या कहती हैं, उस प्रकार से करने में लगे रहेंगे तो हम सत्यनिष्ठ नहीं हो रहे हैं। हम तो सचमुच में असत की ओर ही अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरफ पागल होकर के भटक रहे हैं। अब विचार करके देखो, हम जैसे अपने ही समझ लो, और क्या, अपन ने नौकर रखा तो बताओ नौकर को जो कहेंगे वही करेगा या उनके मन में आए जो करेगा? जो अपन कहेंगे जो करेगा, जो हम कहेंगे वही करेगा ना। कभी तुम ये करो, अब वह कह दे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं ये करूंगा, तो नौकर सच्चा हुआ या कच्चा हुआ? कच्चा हुआ। कच्चा हुआ ना। तो भाई जिस प्रकार से हम नौकर को जैसा कहते वैसा ही करे, तो ये मन क्या है? अपना नौकर है या नहीं? या हम मन के नौकर है? मन नौकर हमारा। मन हमारा नौकर है। तो सचमुच में मन यदि नौकर होगा तो हम मन को जैसा है तो महाराज जी, मन हमारा नौकर, लेकिन वो हमारे को नौकर बना देता है। क्या बात है! हम अपनी हस्ती को नहीं जानते ना, अपने को पता नहीं हम समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच के अधिष्ठान है, और हमारी सत्ता में मन नाम की वस्तु का कहीं पता ही नहीं चलता है, परंतु हम इसको जानते नहीं है, इसलिए इस मन के चक्कर में पड़ जाते हैं, मन के गुलाम हो जाते हैं। वरना अस्ति बाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखिति आत्म स्वरूप निज वे तत्काल निहाल। अरे नाम रूपात्मक प्रपंच अस्ति बाति प्रिय ब्रह्म में अत्यंत भाव वाला है, इनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु हमें रस्सी में सर्प की कल्पना करके क्या करते हैं? दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, और पता नहीं सिर फोड़ फोड़ करके पागल होते हैं। इसलिए हम ही इनको महत्व देते हैं। वो कान आपे लिपे आपे पोते आपे काटे होई, ऊंधी पड़ के बेटा मांगे अकल रान की खोई। गड़बड़ हो जाती है ना जी स्वामी। हाँ, तो इसलिए भाई सत्य बात यही होती है कि हम अपने स्वरूप का अज्ञान होता है तो हम पता नहीं किस किस को प्रधानमंत्री बना देते हैं, किस किस को सिर पर बिठा देते हैं, किस किस के नौकर बन जाते हैं, जबकि सचमुच में हमारा नौकर परंतु अनादिकाल से अपने को नचा रहा है। तब करना क्या? अनादिकाल से इसने अपने को नचाया, अब अपन इसको नचाएं। यदि हम नचाएंगे तो समझो हम सत्यनिष्ठ हो गए। अरे भाई जो सत्यनिष्ठ होगा वही नचा पाएगा, और जो सत्यनिष्ठ नहीं है वो बेचारा मन के नचाए नाचता ही रहेगा। अनादिकाल से तो नाचता आ रहा बेचारा, और नाच लेगा। आ गया समझ में? जी महाराज। कुल मिलाकर के इन इंद्रियों के विषयों से, विषय दो प्रकार के होते हैं, विहित भी होते हैं, निषिद्ध भी होते हैं। तो सर्वप्रथम निषिद्ध विषय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए विहित का आश्रय लो, परंतु ध्यान रखना विहित का आश्रय लेते समय भी केवल और केवल मात्र इस निषिद्ध विषय से पिंड छुड़ाना है, इसलिए विहित की आवश्यकता हो रही है। और जिस दिन निषिद्ध से पिंड छूट जाए उस दिन विहित से ऊपर उठने की चेष्टा करना, वरना सच्ची बात यह है कि फिर नचाता ही रहेगा। खाई जाता तू बंद कर दे, चाल बजे यार बंद जान जाए तो खाई बड़ो खाई जा। तो भाई अपने को यहाँ पर थोड़ा कुटस्थ रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा। व्यवहारिक दशा में हम सावधान रहते या नहीं रहते हैं?
बिल्कुल बहुत ज्यादा सावधान रहते कि कहीं ऐसा वैसा न हो जाए। तो जब तक सावधान रहेंगे तब तक ही काम बनता रहेगा। असावधानी आते ही एक्सीडेंट हो जाएगा, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो कुछ भी बताया जा रहा है इसका प्रयोजन है, इसका तात्पर्य है कि ये मन अनादिकाल से अपने को नचा रहा है। अब ये मानव देह प्राप्त हुआ है तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करके, अपने स्वरूप को महत्व दे करके, अर्थात सत्यनिष्ठ हो करके हमें इस मन को नचाना है। मन के चक्कर में नहीं पड़ना है, मन के चक्कर भी उसे अपने को बाहर निकलना है। क्या निकलना है? बाहर निकलना है। हाँ, मन के फंदे से बाहर। बस बात यही है। अब इसके लिए क्या उपाय करना होता है, ये स्वयं साधकों को निर्णय करना चाहिए। किस साधन के द्वारा हम जल्दी से जल्दी इनसे पिंड छुड़ा सकते हैं। हाँ, इसके लिए कर्म का सहारा लेना हो, उपासना का लेना हो, ध्यान का लेना हो, विवेक का लेना हो, जो कुछ भी करना हो कर लेना चाहिए, परंतु इससे अपने को छुटकारा प्राप्त करना है। डोंगरी वाले बैठना पड़ेगा महाराज। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पंडित लोग क्या करते हैं, किसी के यहाँ पर जाते तो जाते ही कह देते भाई देख तेरे ऊपर तो 3 ग्रह का प्रभाव बड़ा खतरनाक है, यदि उपाय कराएगा तो ठीक, नहीं करवाएगा तो शायद 6 महीने में मौत भी हो सकती है। तो फिर वो महाराज जी के चरणों में गिर जाएगा, पंडित जी जैसा आपको वैसा ही करेंगे। अरे और करना कुछ नहीं, केवल मात्र देख लेना कोई गधे पर बैठा हुआ हो, कपड़े फटे हुए हो, इस प्रकार का कोई हो तो उनको 551 रुपए या मोतीलाल जी समझ में आ रहा ना, इतनी नोट की गड्डी या ऐसा वैसा कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर पंडित लोग क्या करते, कह देते, फिर वो कहता भाई मैं ऐसा कैसे संभालूंगा, तो पंडित जी फिर स्वयं ही ऐसा कर लेते हैं। तो घटम बित्वा पटम चित्वा कृत्वा गर्दवारोहणम किन किन प्रकारेण सिद्धो भवति पंडिता। पंडित लोग अपना काम निकाल ही लेते, इसे इतने रुपए लेने हैं तो चाहे गधे पर बैठना पड़े, चाहे कपड़े को फाड़ना पड़े, चाहे घड़े को फोड़ना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, परंतु अपना काम पूरा कर ही लेते हैं। अपने को भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, मन के ऊपर अंकुश लगाना है, मन को एक खूंटे के बांध देना है। उस खूंटे को छोड़ करके कहीं इधर उधर जाए ही, क्योंकि इधर उधर जाएगा तो ये नुकसान ही करेगा। बिल्कुल क्लियर ना? तो बस निषिद्ध से मुक्त होने के लिए विहित का आश्रय लो, और विहित से मुक्त होने के लिए फिर आगे कुछ ब्रह्मास्त्र होंगे, उनका विचार चिंतन मनन चलता रहेगा। क्योंकि निषिद्ध और विहित से ऊपर उठे बिना कोई भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता है। यदि विहित में अटका हुआ है तो भी वह विहित निष्ठ हो सकता है, सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता है। तो अपना जो प्रसंग चला था, समस्त दुखों से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। अतः ज्ञान की आवश्यकता होती ही होती है, और वह ज्ञान होता है गुरुदेव की कृपा से, और गुरुदेव की कृपा उसी पर होती है जिसका गुरुदेव वर्ण करते हैं। और किसका वर्ण करेंगे, तो यहाँ पर बता दिया गया मोक्ष संपादन की जो 6 शर्तें बताई गई हैं,
सत्यनिष्ठा, अनासक्ति योग, पांडित्य, धैर्य, संन्यास और आत्माभ्यास, इन 6 शर्तों में 5 शर्तों को जो पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेता है, उन्हीं का गुरुदेव वर्ण करते हैं। और जिनका गुरुदेव वर्ण करते हैं वही तत्व ज्ञान का अभ्यास कर पाता है, वही वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करने में महारत हो सकता है, और वही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो अपने को सबसे पहले सत्यनिष्ठ होने का अभ्यास करना चाहिए। हर प्रकार से देखो, वैसे देखा जाए तो बोलने में, देखने में, सुनने में, चखने में, प्रत्येक विषय के ग्रहण करते समय सत्यनिष्ठ ही हो, तब जाकर के सचमुच में जीवन में दिव्यता आएगी, सचमुच में जिज्ञासा जागृत होगी, सचमुच में हम कृतार्थ होंगे। तो पहले बोलने में, देखने में, सुनने में, प्रत्येक विषय के ग्रहण त्याग में सत्यनिष्ठा का परिचय दो, सत्यनिष्ठ होने की चेष्टा करो। कुल मिलाकर के जो ग्रहण करने योग्य है उसी को ग्रहण करो, और जिस पर हमारा अधिकार नहीं उनके पीछे पागल, ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके, क्योंकि नदी 2 किनारों के बीच में चले तब ही समुद्र में पहुंचती है, तो हमें शास्त्रोक्त मर्यादा का ध्यान रखते हुए निषिद्ध का त्याग करके विहित जो शास्त्रोक्त है उसी को ग्रहण करना चाहिए। और इस प्रकार से जो साधक चरेवेती निश्चित रूप से सत्यनिष्ठ हो ही जाएगा। तो सत्यनिष्ठ होने वाला निषिद्ध का तो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, परंतु साथ ही साथ विहित में भी अटकता नहीं है। जानता है कि विहित का आश्रय मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे निषिद्ध से पिंड छुड़ाना है। निषिद्ध से छूटने के लिए सत्य व्यवहारिक विहित को महत्व देना है, और जब निषिद्ध छूट जाए तब विहित से भी ऊपर उठना है। तो जो विहित से ऊपर उठना चाहते हैं उसे ही सत्यनिष्ठ होना कहते हैं, वे ही सचमुच में सत्यनिष्ठ होते हैं। चलो इसमें और कोई शंका हो तो देख लो, नहीं तो फिर कल और विचार करेंगे। प्रणाम गुरुदेव भगवान। आप हाँ शिवो हम। मुझे आपने बोला आत्म साक्षात्कार, हाँ ठीक है, और ब्रह्म साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार एक ही शब्द है, अलग अलग है क्या? वापस बताओ, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के साथ में क्या बोल रहे हो? ब्रह्म साक्षात्कार हाँ एक ही बात है। और आत्माकार वृत्ति और ब्रह्माकार वृत्ति ये भी एक ही है। हाँ देखो, इसका थोड़ा आगे चल करके थोड़ा विभाग वर्णन करेंगे। वैसे देखा जाए तो पंचकोश के अधिष्ठान को जानना आत्मज्ञान होता है, और समस्त प्रपंच के अधिष्ठान को जानना ब्रह्म ज्ञान होता है। और जब आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का बोध होता है, जिसे ब्रह्मात्मा के बोध कहते हैं, यह समस्त दुखों के निवारण का महामंत्र है। परंतु अभी हम यहाँ आत्मज्ञान को चाहे ब्रह्म ज्ञान को, इसमें कुछ भी भेद नहीं करेंगे। आगे की कक्षाओं में जब अध्ययन करेंगे तब थोड़ा बहुत करके, वो कुल मिलाकर के सारा का सारा अध्यारोप है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मसत्ता से भी कोई सत्ता होती ही नहीं, यही अपरोक्ष तत्व है, और ये साक्षात अपरोक्ष है। ब्रह्मवेता महात्माओं ने साधकों को समझाने के लिए अनेक प्रकार के सूत्रों की कल्पना कर रखी, जिनको जो ठीक लगता है वह उसी के अनुसार चिंतन मनन करे। यहाँ आग्रह का कोई विषय होता ही नहीं। हमें सत्य का साक्षात्कार करना है, यही अपने जीवन का लक्ष्य हो। जी चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। खूब विचार करना कि हम सचमुच में इन इंद्रियों के गुलाम हैं, या ये इंद्रियां अपने कई अनुसार चलती है, हम इनके नौकर है या हमारे ये नौकर है। हाँ तो पता चल जाएगा कि हम सत्यनिष्ठ है या नहीं है। सत्यनिष्ठ होगा वही आगे की शर्त पूरी करने की ओर प्रवृत्त हो सकेगा।
ठीक शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग नमन प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम नारायण जी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। आप शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव प्रणाम। चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में हाँ कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। ठीक शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवम गुरुदेव। शिवम शिवम चरण स्पर्श। शिवम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में।